नमस्कार दोस्तों, एक्स सर्विसमैन करियर इन्फो में आपका स्वागत है। मैं एक्स सर्विसमैन आशीष राठौर एक्स सर्विसमैन भाइयों के सेकंड करियर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक लाता रहता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IBPS RRB का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसमें ऑफिस असिस्टेंट यानी RRB क्लर्क की अच्छी खासी वैकेंसीज़ एक्स सर्विसमैन की रिलीज़ हो गई हैं। लगभग 500 वैकेंसीज़ रिपोर्ट की जा चुकी हैं। हाँ, कुछ बैंक्स हैं जिन्होंने हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज़ की वैकेंसीज़ रिपोर्ट नहीं की हैं। इसमें हम क्या एक्शन ले सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे और उससे एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी और भी बढ़ सकती हैं। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। एक्स सर्विसमैन भाई जो डिसेबल्ड हो चुके हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या है और उनकी कट ऑफ पे कितना अंतर रहता है, इस बारे में बात करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए क्या होगी, क्या रिटायरमेंट के टाइम जो उन्हें ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलता है उसके लिए एलिजिबल है या नहीं, हम बात करेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में हम बात कर लेंगे और स्ट्रक्चर क्या है एग्ज़ाम का, प्री में क्या होता है, मेंस में क्या होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिएगा अंत तक। आप मेरे वीडियो को 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी एक्स सर्विसमैन भाइयों के रिगार्डिंग होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम वैकेंसीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, अप्रॉक्स 5000 प्लस वैकेंसीज़ रिलीज़ की हैं, जिसमें 43 बैंक्स होते हैं, रीजनल रूरल बैंक, जो अपनी वैकेंसीज़ रिपोर्ट करते हैं। अब हम ऊपर से देख लेते हैं किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ लगभग जो है रिपोर्ट की गई हैं। सबसे पहले बात करें आंध्र प्रदेश में, एक्स सर्विसमैन की यहाँ पर 7 वैकेंसीज़ रिलीज़ की हैं। चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक ने और सप्तागिरी ग्रामीण बैंक ने 5 वैकेंसीज़। तो इस तरह से देख सकते हैं 7 और 5 12 वैकेंसीज़ आंध्र प्रदेश में रिपोर्ट की गई हैं। यहीं पर अगर हम ऊपर बात करें तो आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक जो है इसमें टोटल 499 वैकेंसीज़ हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज़ में 0 वैकेंसीज़ रिपोर्ट की गई हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने एक RTI भी फाइल कर दिया है। जैसे ही उसका कोई रिप्लाई आता है तो मैं उससे आपसे उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगा। अगर कुछ आगे फर्दर इम्प्रूवमेंट होता है, वैकेंसीज़ बढ़ती हैं, तो आपको उसी टाइम पे बता दी जाएंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारी स्टेट वाइज वैकेंसीज़ यहाँ पे। अरुणाचल प्रदेश में 0 वैकेंसीज़ हैं, असम में एक्स सर्विसमैन की 30 वैकेंसीज़ हैं, बिहार में 15 वैकेंसीज़ हैं, छत्तीसगढ़ में 43 वैकेंसीज़ हैं, हरियाणा में 20 वैकेंसीज़ हैं, हिमाचल प्रदेश में 9 वैकेंसीज़ हैं, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें 13 वैकेंसीज़ हैं, झारखंड की वैकेंसीज़ हम देखें अगर 5 वैकेंसीज़ यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की हैं। कर्नाटका की बात करें तो 40 वैकेंसीज़ हैं, 40 और कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की 5, इस तरह से 45 वैकेंसीज़ हो जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें केरला की 43 वैकेंसीज़ हैं, मध्य प्रदेश की 47 वैकेंसीज़, आप देख सकते हैं 37 + 10, ये 2 बैंक हैं मध्य प्रदेश में, प्रदेश ग्रामीण बैंक, मध्यांचल ग्रामीण बैंक। इस तरह से 47 वैकेंसीज़ मध्य प्रदेश की हैं। आगे बात कर लेते हैं महाराष्ट्र में 22 और 7 29 वैकेंसीज़ हैं। मणिपुर में 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की। आगे देखेंगे मेघालय में 0, मिज़ोरम में 0, नागालैंड में 0। वहीं उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा ग्राम्य बैंक ने अभी तक रिपोर्ट नहीं की है वैकेंसी। आने वाले टाइम पे हो सकता है वैकेंसीज इंक्रीज़ हो जाए। जिन बैंक ने वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की है वो बाद में भी रिपोर्ट कर सकते हैं फाइनल रिजल्ट आने तक। उत्कल ग्रामीण बैंक उड़ीसा में 24 वैकेंसीज एक्स सर्विसमैन की हैं। पुडुचेरी की बात करें 1 वैकेंसी है, पंजाब 13 वैकेंसीज़ हैं, राजस्थान में अभी तक 28 वैकेंसीज़ हैं, तमिलनाडु में 24 वैकेंसीज़ रिपोर्ट की हैं, त्रिपुरा में 2 वैकेंसीज़। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें, देखिए उत्तर प्रदेश काफ़ी डिमांडिंग होती है क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं। देखिए आर्यावर्त बैंक ने ओवरऑल 422 वैकेंसीज़ रिपोर्ट की हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज़ की 0 वैकेंसीज़ हैं। इसके रिगार्डिंग भी एक RTI मैंने फाइल कर दी है। जैसे ही कोई रिप्लाई आएगा आप तक ज़रूर शेयर किया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ अभी तक 12 वैकेंसीज़ हैं, वो भी सिर्फ प्रथमा UP ग्रामीण बैंक में। बड़ौदा UP बैंक ने अभी तक कोई वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है, हो सकता है ये आने वाले टाइम पर बढ़ जाए। इस तरह से आगे देख सकते हैं उत्तराखंड में 18 वैकेंसीज़, वहीं वेस्ट बंगाल में 35 वैकेंसीज़ रिपोर्ट की गई हैं। तो इस तरह से काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। ये वैकेंसीज़ मिला के अगर हम देखें तो 478 वैकेंसीज़ होती हैं और जो इन बैंक्स ने रिपोर्ट नहीं की हैं वो आने वाले टाइम पे रिपोर्ट कर देते हैं, तो 500 प्लस वैकेंसीज़ एक्स सर्विसमैन की हो जाएंगे। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं शेड्यूल की। क्या एग्ज़ाम का क्या शेड्यूल रहने वाला है। तो 1 जून से लेकर 21 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरुआत हो चुकी है।
पेमेंट फ़ी भी इसी दौरान 1 जून से लेकर 21 जून तक किया जाएगा। आगे हम देखें अगर ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो कि प्री एग्ज़ाम होगा, ये शेड्यूल है अगस्त महीने में, और वहीं पे रिज़ल्ट आ जाएगा सितंबर तक। उसके बाद मेंस एग्ज़ामिनेशन सितंबर में ही या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, जिसका फाइनल रिज़ल्ट जो है जनवरी 2024 तक अनाउंस कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं ये शेड्यूल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। एक्स सर्विसमैन भाइयों की सबसे ज़्यादा क्वेरी होती है एज रिलैक्सेशन को लेकर कि कितनी एज में रिलैक्सेशन मिलती है, छूट कितनी वैकेंसी मिलती है एक्स सर्विसमैन भाइयों को। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 50 ईयर्स तक की एज तक एक्स सर्विसमैन भाई इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उनको एज रिलैक्सेशन जो मिलती है, अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल उनकी जितनी सर्विस होती है, ठीक है, उसमें से आप उनकी एज माइनस कर सकते हैं, प्लस 3 ईयर्स और भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल पीरियड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस फोर्सेस प्लस 3 ईयर्स। और इसके अलावा जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हैं उनको 8 ईयर्स अलग से मिलते हैं, वो जो SC और ST कैटेगरी में आते हैं, सब्जेक्ट टू मिनिमम एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट ऑफ 50 ईयर्स। 50 साल से कम की एज होनी चाहिए, वो सारे एक्स सर्विसमैन एलिजिबल होते हैं और वो फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की क्या डेफिनेशन होती है, कौन से इंडिविजुअल को डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे इसमें दिया हुआ है डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन हु while serving in armed forces of the Union were disabled during war on peace time but their disability being attributable to military service। जो भी एक्स सर्विसमैन भाई डिसेबल्ड हो गए हैं, डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं और उनकी जो कैटेगरी है वो एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, वो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन में काउंट होंगे। उनकी अलग से वैकेंसीज होती हैं, उनको बेनिफिट मिलता है, तो वो फॉर्म भरते टाइम बहुत ध्यान से इस चीज़ को भर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फॉर्म में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन भाइयों की, तो जो उनको रिटायरमेंट जाते टाइम एक ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो भी मान्य होता है। तो जिस भी एक्स सर्विसमैन भाई के पास वो सर्टिफिकेट है, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन सिविल से नहीं किया है तो वो भी एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम के लिए, अपना फॉर्म भर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग। आगे हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, जो कि बहुत से एक्स सर्विसमैन भाई पहली बार इस एग्ज़ाम को देंगे। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, जो ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ है उसमें 2 पेपर होते हैं, रीजनिंग और मैथ्स का। इसमें दोनों में 40-40 क्वेश्चन आते हैं, 40-40 मार्क्स के, टोटल 80 मार्क्स का होता है, और कंपोजिट टाइम जो है 45 मिनट्स का दिया जाता है। तो इसकी कट ऑफ काफ़ी अच्छी खासी आती है। IBPS क्लर्क जो अदर बैंक्स हैं उसकी कट ऑफ से इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है, क्योंकि 80 मार्क्स का होता है और इसके क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं। क्वेश्चंस कई बार तो 80 में 80 स्कोर कर लेते हैं लोग, लेकिन स्पीड बहुत मैटर करती है। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि इसका जो मेंस एग्ज़ाम है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। इसमें 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में से एक चूज़ कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ्स। इसमें 2 आवर्स का कंपोजिट टाइम होता है, टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स से होते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अभी भी अगर एक्स सर्विसमैन भाइयों के कोई डाउट्स हैं जो उनके इस वीडियो में रह गए हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पर्सनली उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।